चलिए देखते हैं कि मंडे को यानी कल यानी 26 सितंबर को मार्केट निफ्टी किस किस डायरेक्शन में ट्रेड में एंट्री एग्जिट करने के लिए हमें अपॉर्चुनिटी दे सकता है। तो उसके पहले जस्ट हम स्नैपशॉट देख लेते हैं कि फ्राइडे के सेशन में निफ्टी ने कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल को टच किया या कौन कौन से लेवल से इसने रिवर्सल लिया, सपोर्ट लिया, और कौन से इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक या सस्टेन होल्ड किया। राइट। तो देखते हैं निफ्टी फ्राइडे को ओपन हुआ 17,600 के आसपास। ठीक है। टू बी प्रिसाइज 17,593 एंड हाई 17,641 के आसपास बनाने के बाद 17,291 का इसने लो बनाया और क्लोजिंग दिया 17,330 के आसपास। तो इस तरह से आपका पूरा ये डायनामिक्स रहा पूरे फ्राइडे के सेशन में। और अगर आप विक्स की बात करो तो विक्स अभी जो फ्राइडे के सेशन में क्लोज हुआ है वो आपका विक्स की जो रेट है 70 के आसपास क्लोज 20 के आसपास क्लोज हुआ है, जो कि अब यहाँ पर थोड़ा सा अलार्मिंग साइन है। देखिए इसके पहले क्या था, विक्स का जो रेट था वो करीब 19 था, और जैसे जैसे मार्केट में निफ्टी ने वॉलेटिलिटी बढ़ता गया और निफ्टी डाउन मूव दिखाता गया वैसे वैसे विक्स अपर साइड में मूव करता गया और 20 से ऊपर साढ़े, आप देखो तो 20.50 के आसपास है, उससे भी ऊपर है। तो वहां पर इसने क्लोज दिखाया जो थोड़ा सा अलार्मिंग है। ठीक है। अगर हम बाकी चीज़ों को देखें देखें तो करीब 2,900 करोड़ का एफ आई ने सेल किया है कैश मार्केट में, और 300 करोड़ के आसपास डी आई ने बाइंग करी है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आप देखो तो करीब इसमें एडवांस डिक्लाइन रेशियो, डिक्लाइन आपको यहाँ ज़्यादा दिख रहा है, एडवांसेस बहुत कम दिख रहे हैं। आपको ये दिख रहा है करीब 22% का एडवांस डिक्लाइन रेशियो है। मीन्स 22 शेयर्स में से के बाद एक शेयर ग्रीन में बंद हुआ है, बाकी 22 शेयर्स रेड में बंद हुए हैं। इस तरह से हमारे एडवांस डिक्लाइन रेशियो है। और सेक्टोरियल की बात करें तो सारे सेक्टर्स फ्राइडे के सेशन में नेगेटिव में ही क्लोज हुए, और उसमें से टॉप लूजर हमारा बैंक निफ्टी रहा, जो कि लिक्विडिटी क्रंच और काफ़ी सारी चीज़ें फैक्टर्स हैं, और कमिंग वीक में आरबीआई की पॉलिसी है, और साथ ही साथ यूएसडी आईएनआर का रेट ऑलमोस्ट 80 के क्रॉस कर गया है। तो ये सारे एक अलार्मिंग साइन है बैंकिंग सेक्टर्स के लिए, और ग्लोबल बैंकिंग सेक्टर्स के जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, लाइक इंडिया के लिए रिजर्व बैंक हो गया, यूएस के लिए फेडरल बैंक हो गया। इस तरह से जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं हर कंट्रीज के, उनके लिए थोड़ा सा चिंता का सबब बन चुका है कि किस तरह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए, महंगाई को कंट्रोल किया जाए, और अपने करेंसी डिवैल्यूएशन को कंट्रोल किया जाए। तो इस तरह से कुछ सिनारियो हैं ग्लोबली जो कि इकोनॉमिकली कुछ इफेक्ट मार्केट में डाल सकती हैं आने वाले समय में। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, ये जस्ट हमारी अपने ग्लोबल या ब्रॉडर टर्म में आप देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम चार्ट पैटर्न पे ऑब्जर्वेशन करते हैं हमें इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कौन कौन से लेवल मिल सकते हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है मंडे के दिन के लिए। सॉरी। तो चलिए हम चार्ट पर देखते हैं। चार्ट में अगर हम देखें तो ये मैंने डेली चार्ट पे आपको कुछ दिखाने के लिए मैंने डेली चार्ट सेलेक्ट किया है। ये एक रेंज है, इस रेंज को आप देखो। तो इस रेंज के जब तक ये निफ्टी ब्रेक नहीं करता है इधर साइड, ये देखिए यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, और उसके बाद फिर यहाँ से फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया। तो ये हमारा एक एक जोन दिख रहा है। इसी जोन में निफ्टी अभी कुछ दिनों से ट्रेड कर रहा है। कुछ दिनों से मीन्स करीब अगस्त से लेकर सितंबर का ये महीना खत्म होने वाला है, मीन्स कि 1.5 महीने के आसपास यही एक रेंज है निफ्टी के लिए, जो कि इसी रेंज में निफ्टी ट्रेड कर रहा है। ओके, तो हमारे पास रेंज क्या है, अगर आप देखो तो नीचे का रेंज दिखता है 17,300 का, और ऊपर का रेंज दिखता है 17,900 या 18,100। राइट। 18,100 का अपर रेंज एंड 17,300 नीचे का रेंज। हम इसको लिख लेते हैं 18,100 ऊपर का रेंज है, ये अपर रेंज है, और लोअर रेंज है आपका 17,300। अब इसमें प्लस माइनस 20 से 25 पॉइंट या 15 से 20 पॉइंट आप इसमें प्लस माइनस ऑलवेज एक्सेप्शन है। अब 20 पॉइंट का एवरेज ले लीजिए, 20 पॉइंट ऊपर नीचे हमेशा
एवरेज एक्सेप्शन है। तो इस तरह से हमारे पास एक रेंज तो पहले हमारे पास ये निकल गया कि निफ्टी का रेंज क्या है। इस रेंज के बेसिस पे ही हम आगे के ट्रेड को डिसाइड करेंगे। ओके, तो अब रेंज तो हमारे पास मिल गया। अब रेंज के बाद चलते हैं 5 मिनट का चार्ट लगा, 15 मिनट का चार्ट कर लेते हैं सो दैट हमारे लिए और इजी हो जाए। अब देखिए 15 मिनट के चार्ट पे जो कल की हमारी जो वन वे मूव थी, उस मूवमेंट के बाद अब वो ये है करीब कि ग्लोबल रिसेशन का सबके दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं, तो उन चीजों को हम अभी नहीं ये हम इस पॉइंट को इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। हमें देखते हैं कि हमारा चार्ट हमें क्या इंडिकेट करना चाहता है। तो हमारा चार्ट तो ये इंडिकेट ये करना चाहता है कि डॉट टू डॉट जो हमारा सपोर्ट लेवल है वहीं पर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। अगर निफ्टी इसके नीचे होल्ड करना शुरू करता है, तो अगर आप इसको 15 मिनट के कैंडल में अगर थोड़ा सा इस रेंज को आप बढ़ाओ, तो ये रेंज आपको निकल के आता है। ठीक है, देखिए इसी रेंज के आसपास ये निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो अब नीचे का रेंज हमारा कितना निकल के आता है, 17,150 के आसपास। ठीक है, वीकली एनालिसिस में भी हमने अभी क्या डिसाइड किया कि 17,150 का हमारा एक ट्रेंड डिसाइडेड लेवल हुआ वीकली पोजीशन के लिए। हमें वीकली पोजीशन अगर बनाना है तो 17,150 के आसपास अगर क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी क्लोज होता है तो हम ऊपर की पोजीशन बना सकते हैं, और उसके अगर नीचे बंद होता है तो हम नीचे की पोजीशन बना सकते हैं। तो ये हमारा एक रेंज निकला। अब इस रेंज के बेसिस पे हम देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं। तो अब यहाँ पर हम सिंपल सा फिबोनाची का जो टूल है हम उसी को यूज करते हैं, और उसके बेसिस पे आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास मंडे को यानी कल कौन कौन से लेवल निकल कर आ रहे हैं जो ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। राइट, उसके बाद फिर हम ऑप्शन चेन पे इसको डबल कंफर्मेशन के लिए चलेंगे। तो ये हमारा कल का हाई एंड कल का लो। कल का हाई कल का लो मीन्स फ्राइडे के सेशन का, मीन्स लास्ट ट्रेडिंग सेशन का हाई एंड लो। ठीक है, तो ये हमारे लेवल्स निकल के आ गए। मैं लो एकदम प्रिसाइसली अगर इसको डालना है तो 291, तो एग्जैक्टली सेम है, डज नॉट मैटर, 1-2 पॉइंट का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो फिबोनाची लेवल में हमारे हमने क्या डिस्कस करना है, हमें हमें जो देख रहे हैं हमें क्या कहाँ पे एंट्री करनी है। 23% के रिट्रेसमेंट पे हमारी एंट्री बनती है। कहाँ पर, 17,370 के आसपास हमारा एंट्री बनता है। ये हमारा बाई प्राइस बनता है। ठीक है, या एंट्री बनता है इसके लिए, बुलिश बुलिश व्यू के लिए या ऊपर के टारगेट्स के लिए। ठीक है, हमारा एसएल क्या रहेगा, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 20 रुपये मैं स्टॉप लॉस बोलता हूँ, और 20 रुपये के एसएल के साथ आप इस ट्रेड में एंट्री कर सकते हो। अगर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर कर जाता है डोंट वरी, आप वेट करिए, फिर दोबारा अगर आता है मौका तो दोबारा करिए, नहीं तो फिर आप नीचे के साइड में जाएंगे लेवल्स के अकॉर्डिंगली। तो पहला लेवल हम क्या देखते हैं अप साइड में कि 17,371 का एक लेवल है, इसके ऊपर हम बाई करेंगे, और हमारे जो इनिशियल टारगेट होंगे विच इज 50% का रिट्रेसमेंट। आप देखो तो बनता है 17,460 या 17,470 के आसपास का, और गोल्डन रेशियो का रिट्रेसमेंट बनता है 17,500। तो हमारे पास दो टारगेट दिखे। पहला टारगेट तो हमारा 17,460 का या 70 का रहा, और दूसरा टारगेट हमारा 17,500 के आसपास रहा। ठीक है, तो दो टारगेट हमारे निकले। अब इसके बाद अगर ये निफ्टी सस्टेन करता है तो हमारे पास तीसरा टारगेट क्या बनता है, 17,570 के आसपास, एंड लास्ट टारगेट 17,641 का, जो कि हमारा कल का हाई था। ठीक है, इस तरह से हमारे लेवल्स निकले अपसाइड के। अब हम एज ए इंट्राडे प्लेयर, हमारे पास अगर यहाँ पे 100 या 150 पॉइंट का मूवमेंट मिल जाता है तो हम प्रॉफिट बुक करके यहाँ से निकल जाएंगे। अदरवाइज हम अपने एसएल को ट्रेड करते हुए जाएंगे। जैसे यहाँ पर मार्केट मान लीजिए आपका निफ्टी बाई प्राइस से 38% के रिट्रेसमेंट के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और इस टारगेट को 50% के टारगेट को अचीव कर लिया, तो आपने स्टॉप लॉस को यहाँ से खिसका कर कहाँ पे कर लीजिए, 38 पॉइंट के रिट्रेसमेंट लेवल पे कर लीजिए, या आप बाई प्राइस पे कर लीजिए, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस लेवल पे आप अपने एसएल को खिसका लीजिए। और उसके बाद जैसे जैसे अपर के लेवल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ऊपर को साइड में लेते जाइए। ठीक है, ये उस केस में है जब आप यहाँ पर गोल्डन रेशियो पे प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं विच इज 17,500, उस केस में। और अगर आप इस तरह से प्रॉफिट को लॉक करते जाइए, अपने स्टेप को बढ़ाते जाइए, और अपने टारगेट को ऊपर धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। ये हो गया हमारा अपर साइड। इन केस मार्केट 17,641 को ब्रीच करता है तो हमारे पास अप साइड का जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी दिखती है वो कितना दिखता है, 17,850 का।
ठीक है, ये हमारा मैक्स पॉसिबिलिटी है। उसके बीच में देखो आप, तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस बनेगा, ये लेवल, इस लेवल पे हमारा रेजिस्टेंस है, और फिर हमारा इस लेवल पे रेजिस्टेंस है। तो अगर इन दोनों दोनों लेवल्स को आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो तो 17,750 एंड 17,800 का, ये हमारे दो छोटे छोटे लेवल्स हैं, जहाँ बीच पे निफ्टी यहाँ से अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो थोड़ी देर के लिए पॉज लेके यहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है। ठीक है, इस तरह से हमारा रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। तो इस तरह से हमारे मार्केट के जो ऊपर के प्राइस एक्शन या ऊपर के टारगेट्स हैं, इस तरह से हमें कल के लिए इंट्राडे पर्पज से हमें विजिबल हो रहे हैं। तो हमारे पास अपर साइड क्या निकला, हमें बाई करना है 17,370 के आसपास, और ऊपर का टारगेट 17,470 से लेके 17,570 के आसपास, 17,500 के आसपास रखना है। इस टारगेट पे या तो प्रॉफिट बुक करना है, या तो अपने ट्रेलिंग एसएल को खिसकाते हुए ऊपर की तरफ अपने प्रॉफिट को लॉक करते हुए अपर साइड के टारगेट को वेट करना है। ये हो गया हमारा पहला पहला सिनारियो। और अब डाउन साइड के टारगेट्स की बात करते हैं। तो डाउन साइड के टारगेट्स के लिए एज यूजुअल हम क्या करेंगे, फिबोनाची के ट्रेंड को या जो हमारे हमने जो टूल लगाया है उसको हम रिवर्स कर देंगे। ठीक है, चेक है तो अनचेक कर देंगे, अनचेक है तो चेक कर देंगे, सो दैट हमारे पास उल्टा लेवल्स दिख जाएगा। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इस पोजीशन में भी हम सेम वही 23% के रिट्रेसमेंट लेवल के आसपास हम सेल करेंगे। ठीक है, या यहाँ पर हम एंट्री करेंगे, और एंट्री करने के बाद हम नीचे के टारगेट्स को कहाँ देखेंगे, 61.8% की रिट्रेसमेंट पे, जहाँ की हमारा गोल्डन रेशियो है वहां पर, या अगर उसके नीचे में वेट करना है तो हमें नीचे टेलिंग स्टॉप लॉस के साथ एंट्री करते हुए चले जाना है। ये तो हो गया अगर ऊपर से रेजिस्टेंस लेकर आता है तो, राइट। इन केस अब क्या होता है, अब नीचे की तरफ ही हमारे पास से सारे लेवल दिखते जा रहे हैं, तो हम नीचे कहाँ पे क्या 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 पॉसिबिलिटीज हमारे पास बनती है। तो अब देखिए नीचे हमारे पास अगर कंफर्मेशन देखना है, या टू बी एक्यूरेट बिल्कुल उस तरह से कंफर्म्ड हमें ये देखना है कि रिवर्सल नहीं है या बेरिश जोन में है, तो हमने क्या निकाला था, 17,151 हमारा एक ट्रेंड डिसाइडर था। इसके नीचे अगर निफ्टी ट्रे सस्टेन करने शुरू कर देता है और इसी के नीचे ही सस्टेन रहता है, तब हम यहाँ इसके नीचे हम बाई करेंगे। और हमारे टारगेट क्या क्या दिख रहे हैं देखिए, अगर नीचे के टारगेट आप देखो तो पहला टारगेट दिखता है 290 का, ऐसे ये तो वही लेवल है। इसके नीचे हम जाके देखते हैं, एक सेकेंड थोड़ा सा इसको मैं चार्ट को टाइम फ्रेम बढ़ा देता हूँ। यस, तो अगर आप 17,151 के नीचे आप इसको जाती है मार्केट निफ्टी नीचे जाती है, तो हमारे पास जो पहला टारगेट दिखता है 17,070 का टारगेट नीचे दिख रहा है, मीन्स 17,150 के नीचे हमारे पास जो दूसरा सपोर्ट है वो 17,070 का टारगेट दिख रहा है। और उसके नीचे आई होप कि लेवल्स आपको विजिबल हो रहा होगा, ये पहला एक्सटेंशन है। फिर दूसरा एक्सटेंशन आप देखो तो 17,720 का सपोर्ट दिख रहा है, और उसके नीचे सपोर्ट दिख रहा है 17,370 का। तो इस तरह से आप देखो तो ये सारे हमारे सपोर्ट नीचे लेवल्स नीचे के दिख रहे हैं, और इसके अकॉर्डिंगली हम नीचे के प्लान का ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। किसके नीचे, 17,151, अगर निफ्टी इसके नीचे सस्टेन रहता है, ट्रेड करते हुए सस्टेन रहता है तो। अदरवाइज हमने जो बाई के या अप साइड के टारगेट्स हमने डिसाइड किए थे उस हम ट्रेड में जा सकते हैं। 20 पॉइंट का इसमें भी है सर, यहाँ पे बाई करना, और उसके ऊपर हमारे पास अगर हिट कर जाएंगे और उसके नीचे हम अगर नीचे रहता है तो हम सेल की पोजीशन में बैठेंगे। ओके, ये तो हो गया हमारा नीचे के टारगेट्स। अब उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या सिनारियो बनता है। उसके ऑप्शन का डेटा हमारे पास क्या इंडिकेट करता है। अब ऑप्शन के डेटा को अगर हम चेक करें तो ऑप्शन के डेटा में हम आते हैं, और हमारा मंथली और वीकली एक्सपायरी दोनों है अगले हफ्ते में। तो ऑप्शन का डेटा में क्या इंडिकेट करता है, ऑप्शन के डेटा में ये रहा आपका ऑप्शन डेटा, जो कि फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे रेडी हुआ है। तो अगर हम ऑप्शन के डेटा को एनालाइज करें तो ऑप्शन की डेटा में जो हाईएस्ट ओआई एडिशन हुआ है, वो ओआई एडिशन हुआ है आप देखो तो 17,500 के काल में करीब 89,000, इसको 90,000 ले लीजिए, 90,000 का इसमें काल का वाई एडिशन हुआ है। ठीक है, और इस पे ओवरऑल जो वाई खड़ा हुआ है करीब 1,30,000 खड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर काल की हाईएस्ट ओ वाई देखो तो वो बनता है करीब 78,000, वो बनता है आपका किस पे, 17,600 पे। ठीक है,
और 17,400 पे जो वाई बना वो करीब 73,000 है, वो जो कि कम ही है, और क्योंकि एट पार है, ओटीएम भी एटीएम ही है। तो और टोटल वाई यहाँ पर 80,000 के आसपास है, तो हम इसको इग्नोर जब जस्ट अभी कर देते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा कुछ वैल्यूएबल या कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। हमारे पास दो लेवल दिखे जो कि काफी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, कौन कौन से? 17,600, 17,500, ये दो इंपॉर्टेंट लेवल हमारे पास ये ऑप्शन चेन के बेसिस पे ये दिखा कि इसके ऊपर जाने पर इसके ऊपर जाना हमारे लिए या निफ्टी के लिए थोड़ा सा हर्डल है। और हर्डल वो कितने पॉइंट का बनता है? 17,500, 17,600। ठीक है, अब इसमें इन दोनों का प्रीमियम जितना है, उन दोनों प्रीमियम के पॉइंट्स को अब इसमें ऐड कर देते हैं। तो आप देखिए 17,500 का जो प्रीमियम है 100 पॉइंट का है, एंड 17,600 का जो प्रीमियम है 70 पॉइंट का है। तो 17,500 के प्रीमियम में अगर आप 100 जोड़ोगे तो 17,600 आएगा, और 17,600 में अगर इसका प्रीमियम ऐड करोगे तो 70 कितना आ जाएगा? 17,650। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये अपर लेवल ये दिखता है कि 17,650 से, या 17,700 मान लीजिए मोटा मोटा, 17,700 के बाद निफ्टी को सस्टेन करना थोड़ा सा हार्ड होगा, क्योंकि ये सारे कॉल राइटर यहाँ पर अगर इनको लॉस होने लग जाएगा और यहाँ पर अपने प्रॉफिट को या अपने लॉस को कवरिंग करने के लिए आ जाएंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पे पॉसिबिलिटी कम दिखती है, या यहाँ पे हर्डल है। इन केस अगर इसके ऊपर चला जाता है तो शार्ट कवरिंग की वजह से फिर आगे ऊपर के लेवल हमें मिल सकते हैं, वो आ सकता है 17,800, 17,900, और इवन 18K भी आ सकता है। तो इस तरह से हमारे पास कॉल राइटिंग में तो डेटा ये सजेस्ट करता है लोअर साइड में कोई कॉल राइटिंग हुई नहीं है, मोस्ट लोगों ने प्रॉफिट बुक करा हुआ है। तो छोटा छोटा हमें हमारे पास एक आइडिया निकल के आता है कॉल ऑप्शन के अकॉर्डिंगली, और यही चीज हमने अभी अपने चार्ट पर डिसाइड किया। वही लेवल हमें दिख रहा है कि 17,600, 750, 550 से लेके और 700 तक का हमारा प्रॉफिट बुकिंग जोन है, जहाँ पे हमें अपने प्रॉफिट को बुक कर लेना है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। ओके, अब आते हैं पुट साइड में। पुट साइड में देखते हैं पुट साइड में क्या क्या है एक्टिविटी हुई है। तो अगर पुट साइड के डेटा का देखें, तो पुट साइड के डेटा में हाईएस्ट जो ओ आई ऐड हुआ है वो 300 पर ही हुआ है। ठीक है, 300 के ओ आई को अगर हम देखें तो कितना ऐड हुआ है? करीब 23,000 ओ आई एडिशन हुआ है कल की डेट में, टोटल 75,000 के आसपास ओ आई खड़ा हुआ है। उसके बाद हम देखें तो 17,000 यानी 17,000 या 18,000 ले लीजिए, 18,000 के आसपास ओ आई ऐड हुआ है 17,200 के स्ट्राइक प्राइस में, और टोटल वहाँ पे खड़ा होता है 72,000 का। तो यहाँ पर भी हम देखें तो यहाँ पर भी पुट राइटिंग भी उतना एग्रेसिवली नहीं किया गया है। इसका मतलब क्या दिखता है हमें कि कॉल राइटिंग कंपेरेटिवली ज़्यादा हुआ है इंस्टीड ऑफ पुट राइटिंग। अब अगर आप कॉल और पुट के ऑप्शन डेटा को समझते हैं और जरा सा भी बेसिक सी जानकारी रखते हैं, तो सिंपल तरीका है कि पुट राइटिंग मीन्स मंदी, पुट राइटिंग मीन्स मंदी, और कॉल राइटिंग मीन्स तेजी। तो अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि निफ्टी में भी थोड़ा सा नीचे की लेवल को देखते हुए 200 या 150 के आसपास से फिर यू टर्न लेते हुए निफ्टी ऊपर के लेवल्स को मूव करना शुरू करेगा, ये ऑप्शन का डेटा सजेस्ट करता है। इन केस इन केस अगर निफ्टी इसको होल्ड नहीं करता है तो हमारे पास जो डाउन साइड के टारगेट दिख रहे हैं। अब देखिए जो हाईएस्ट वाई खड़ा हुआ है और उसमें 11,000 के आसपास जो वाई एडिशन हुआ है, वो वाई है 17,000 का। ठीक है, और इसका प्रीमियम देखो तो 60 रुपीज है, और अगर इसको इसमें ऐड करो तो 16,950, 16,900 के आसपास का हमारा नीचे का टारगेट डिफाइन होता है, जो भी हमने फिबोनाची के लेवल पे दिखा कि 17,074 का एक लेवल है जहां पर निफ्टी स्ट्रांग सपोर्ट ले सकता है, या उसके नीचे फिर हमारे पास 16,950 का एक लेवल है जहां पर सपोर्ट ले सकता है। और 16,950 मेरा पोजिशनली एक ऐसा लेवल दिखता है मेरे अकॉर्डिंगली कि यहाँ पर एक बार निफ्टी को आना चाहिए। तो ये हो गए हमारे ऑप्शन डेटा के बेसिस पे निफ्टी के जो कल के ट्रेडिंग लेवल्स। अब देखते हैं कि कल निफ्टी कहाँ कहाँ पर ट्रेड करता है और कौन कौन से लेवल को रिस्पेक्ट करता है। तो कल मार्केट क्लोज होने के बाद देखते हैं परसों के एनालिसिस में, या परसों के लिए जो एनालिसिस करेंगे उनमें इन चीज़ों को रिकैप करते हुए अगले दिन के ट्रेडिंग सेशन से लेवल को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो एक छोटा सा प्रयास समझने के लिए और समझाने के लिए कि हम किस तरह से मल्टीपल सोर्सेज को, डेटा को मिला के हम आइडेंटिफाई करने चार्ट के करने के लिए, और इन चीज़ों को छोटे छोटे बेसिक्स को मिला के हम एडवांस तरीके से एक नई चीज़ को या ट्रेडिंग लेवल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
तो आप धीरे धीरे आप भी इसमें एक्सपर्ट हो सकते हैं। आप चार्ट को एनालाइज करना और डेटा को एनालाइज करना, डेटा को पढ़ना, चार्ट को देखना, आप इस पे अपने फोकस को बिल्कुल कंसंट्रेट करके रखिए। आपको ये चीज़ें डेफिनेटली धीरे धीरे आ जाएंगी। अगर आप मार्केट में नए हो तो पहले आप पेपर ट्रेडिंग करो, पेपर ट्रेडिंग करने के साथ साथ धीरे धीरे आप इन चीज़ों को लर्न कर लो। लर्न करने के बाद फिर आप इसमें इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के लिहाज से पैसे का इन्वेस्टमेंट या कैपिटल का इन्वॉल्वमेंट मार्केट में लगाने की कोशिश करो आप। सो और कल से नवरात्र भी शुरू है, तो नवरात्र की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए इसी नोट पे थैंक यू सो मच वाचिंग, थैंक यू फॉर वाचिंग। लेट्स सी मंडे के मार्केट में क्या होता है, और फिर हम कल ट्यूसडे के मार्केट के लिए किस तरह से लेवल हमारे पास निकल के आते हैं। ओके, सो लाइक सब्सक्राइब और शेयर बनता है अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तब। इनकेस अच्छा नहीं लगता है तो आप डिसलाइक या बाकी चीज़ें जैसे आपको मर्जी है वैसे कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। हमारे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, व्हाट्सएप सारे ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हुए हैं। आप वहाँ पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वहाँ पर भी आप अपने क्वेश्चन डाउट को क्लियर करने के लिए वहाँ पर भी हमसे जुड़कर अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।